इतना लेट किसने पूछ का यार? कीप क्वाइट प्लीज। अरे रुक जा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो कल हमने क्या किया था? छोटे क्वेश्चन कराए थे जी आपने। निम्न समीकरण के छोटे प्रश्न जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, अति एक एक नंबर आए। एक नंबर के दो दो नंबर के जो आंसर हैं वो इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, 26% इसमें। ठीक है, यहाँ तक हमने की है। इसके बाद है नेक्स्ट जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, जो 2 नंबर के 3 नंबर के 3 4 या 5 नंबर मार्क्स के हैं। ठीक है, जैसे पहला प्रश्न है जो संयोजन अभिक्रिया। संयोजन मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन का नाम से पता चल रहा है कि संयोजन का संयोजन होगा, जुड़ेगा। जब दो या दो से अधिक अभिकारक या रिएक्टेंट, उसको बोलते हैं रिएक्टेंट अभिकारक, जब आपस में जुड़ते हैं और नया एक प्रोडक्ट बनता है, उत्पाद बनता है, उस रिएक्शन को बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। जब दो या दो से अधिक जुड़ेंगे और एक नई चीज बन जाएगी, जैसे कि ये अलग अलग 5 हैं, जुड़ के एक अलग चीज, इसको क्या बोलेंगे हम? संयोजन अभिक्रिया। तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? जब कैल्शियम ऑक्साइड वाटर से रिएक्शन करता है, हमने ये किया था कल भी। हाँ जी। जब कैल्शियम ऑक्साइड को हम पानी में डालते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, कैल्शियम इसको हम कली, फिर कली करते हैं जिससे, और ऊष्मा निकलती है। तो एक रिएक्शन होगी कि हम दो चीजों को मिलाते हैं, तो दो रिएक्टेंट को मिलाया हमने और एक नया प्रोडक्ट मिल गया, एक नया उत्पाद मिल गया। ठीक है, इसको हम उत्पाद में नहीं गिनेंगे। ठीक है, ऊष्मा तो बाहर निकल जाएगी ना, वहां नहीं रहेगी, वो बाहर निकल जाएगी। तो ये हो गया उदाहरण, ये है इसका। नेक्स्ट है रेडॉक्स अभिक्रिया, ये भी हमने कल की थी। हाँ जी। वह अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ में हो, उसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ में, उसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब क्या है? अभिक्रिया जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन में, जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड, इसमें बताना है उपचयन किसका और अपचयन किसका हुआ। उपचयन किसका हुआ और अपचयन किसका हुआ, तो बता दो। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक उपचयित, दूसरा अभिकारक अपचयित होता है, उसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों क्रियाएं एक साथ हो, ये बात हमने कल बताई थी, उसे रेडॉक्स। प्रश्न में दी गई अभिक्रिया में जिंक का अपचयन और कार्बन का उपचयन, देखो ध्यान से, कार्बन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ी, यस सर, तो जिसमें ऑक्सीजन जुड़ी उसको क्या होगा? उपचयन, ऑक्सीजन ऐड हो। जिसमें ऑक्सीजन निकल जाए जिसकी बाहर, अपचयन, अपचयन हो, इसका उल्टा हो जाए अपचयन। उपचयन जिसमें ऑक्सीजन जुड़े, उस ऑक्सीजन ऊपर होए, अपचयन जिसमें ऑक्सीजन बाहर निकल जाए या फिर हाइड्रोजन जुड़ जाए, सिंपल बात। नेक्स्ट है अभिक्रिया कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन से कॉपर बना वाटर, अलग हो गया H2। इस पदार्थ में ऑक्सीकरण अभिक्रिया हुई है, किस पदार्थ का अपचयन हुआ और किसका उपचयन हुआ, ये बताना है। मैं बता सकता हूं। CuO कॉपर ऑक्साइड था, अपचयन CuO अकेला हो गया, ऑक्सीजन बाहर निकल गया तो अपचयन हो गया। H2 अकेला था, ऑक्सीजन इसके साथ मिल गई तो उपचयन हो गया। सिंपल, वेरी गुड। ताड़ियां। नेक्स्ट विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? ये भी हमने कल किया था। जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, उसे जब कोई एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को अब उसकी जगह से विस्थापित कर देता है, डिस्प्लेसमेंट कर देता है, दूसरी जगह शिफ्ट कर देता है। हां, विस्थापन अभिक्रिया या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये दो टाइप की होती है, एक होती है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें ना दो तत्व होंगे वो आपस में एक दूसरे की जगह बदल देते हैं, उसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, मतलब द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया क्या होगी? जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, तो यह क्रिया विस्थापन अभिक्रिया। जैसे कि ये है एग्जांपल, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, इसमें क्या हुआ? कॉपर कम रिएक्टिव है, तो जिंक ने क्या किया? कॉपर को यहां से गोली मार के भगा दिया और इसकी जगह पे खुद आ गया और कॉपर अगला एकला बैठा बैठा रोगा पीछे। या हां, या अभिक्रिया फिर करीब हमें ध्यान दो नहीं जी। यस सर। अब इन फेरस सल्फेट का पानी में एक, अब इन कॉपर सल्फेट का पानी में, कॉपर सल्फेट का लिक्विड में अब इन कील गिरी थी, कील यस सर, तो उसमें कॉपर अलग बाहर निकल गया था, yes, फेरस सल्फेट बन गया। ध्यान हो, ध्यान से प्रैक्टिकल किया था। यस सर, किया था जी। नेक्स्ट है निम्न अभिकारकों में से ए को पहचानना, ए पहचानना भी। ए जी, ये वाला ए, ये वाला ए जो ए दे रखा है, ये वाला जिंक प्लस कॉपर सल्फेट मिलेगा तो कॉपर यहां से भाग जाएगा, तो जिंक सल्फेट में जाएगा ZnSO4, यहां पर Na2SO4 है, BaCl2 है, तो यहां पर क्या भाई दोनों अपनी जगह बदल देंगे। NaCl तो हो गया, NaCl के साथ चला गया तो BaSO4 के साथ आएगा, BaSO4, BaSO4 बन जाएगा, BaSO4। ठीक है। नेक्स्ट लिमिट्स, जैसे ये क्वेश्चन है ना, जैसे ये वाले क्वेश्चन है, ये 4 या 5 नंबर में आते हैं, पक्के आते हैं, गारंटेड ही आते हैं, एक के बार भागोगे। हां, हर बार इससे बार भागोगे नहीं आते हैं ऐसे। ये जो क्वेश्चन है ये ऐसे मतलब 2 नंबर में 3 नंबर में ये केमिकल रिएक्शन पूरी करो, तो
तो इसमें कॉपर है, कॉपर कार्बन है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, तो क्या बना हुआ है? सिल्वर है, अब Y की जगह CO कि Ag2S CO3 ठीक है, और FeSO4 है, Fe2O3 SO3 और क्या बजट की जगह H ये रिएक्शन अभी करी थी 2S जब आप SO4 ना भी हीट करा गर्म करा तो Fe2O3 जो ग्रीन कलर का था ये भूरा रंग का हो जाए हाँ जी ये SO3 गैस बाहर निकल जाए, SO2 गैस एक और SO3 Y बाहर निकले। इसमें सिल्वर ने Y के लिए Y जो वाला S लिया तो बिना S ऐसे लेवांगे सल्फर लेवांगे ठीक है, तो जिंक काला पदार्थ बनेगा Ag2S। आठ देखो कॉपर कार्बोनेट है CuCO कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या बनेगा आगे H2S कॉपर कार्बोनेट CuCO3 H2S और ठीक, ये अलग अलग लिया फिर और SO2 देखो SO3 तो पहले लिखा रखा था, SO2 आओगा SO2 तो 3 तो पहले था है ही, तो SO2 बस गया ना, देखो पहले भी करा था ये क्वेश्चन। यार जल्दी दी इसको देखिए SO2 SO3 बाद में FeSO4 ने जिंक हीट करा उस माध्यम में तो Fe2O3 SO2 और SO3 बने थे या बस उड़े ध्यान रख लो तो आड़े आराम ध्यान रह जाएगा और ध्यान तो कौन रहे नहीं कोई नहीं भेज लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां छठा जी क्या होता है जल क्या होगा सर कॉपर सल्फेट को आयरन के साथ रिएक्शन करवाएंगे। देखो आयरन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से तो इसको यहां से हटा देगा भगा देगा और फेरस सल्फेट FeSO4 बना देगा ठीक है एक क्वेश्चन। अब जब जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड हल करेंगे तो जिंक हाइड्रोजन का एसिड हटा देगा और जिंक सल्फेट बना देगा ZnSO4 हाइड्रोजन H2 गैस बाहर निकल जाएगी। तो सोडियम ऑक्साइड का रिएक्शन करेगा तो सोडियम ऑक्साइड बन जाएगा NaO सोडियम का ऑक्साइड बन जाएगा ठीक Na2O सोडियम का ऑक्साइड क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी इतनी 2 सोडियम की वैलेंसी 1 ऐसे बनाएंगे। ये 9th क्लास में सिखाते हैं। Na की वैलेंसी कितनी है 1 ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है 2 तो 2 जाएगा इसके पैर में और 1 जाएगा इसके पैर में तो क्या फार्मूला बन जाएगा O1 Na2O ठीक है। एक वैलेंसी कैसे है कैसे पता चला कि सोडियम की एक वैलेंसी है तो इसके लिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। इसका 11 होता है इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर 11 होता है तो इसको हम कैसे करेंगे 281 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे ना तो पहले में आते हैं 2 जैसे एक सेल होता है K L M N तो K में आते हैं 2 फिर 8 फिर 18 फिर 32 ऐसे होते हैं ठीक है। अब 2 पहले में 2 आ गए फिर 8 आ गए फिर लास्ट में 1 बच गया ना तो इसकी वैलेंसी मतलब ये 1 दे सकता है बाहर तो इसने 1 इसको दे दिया लेकिन ऑप्शन कितने चाहिए 2 चाहिए कितने चाहिए 2 क्योंकि एक रूल होता है ऑक्टेट रूल होता है एक आखिरी के सेल में 8 होने जरूरी है। अगर आखिरी के सेल में 8 हुए तो बैलेंस हो जाएगा वो फिर उसमें किसी रिएक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर स्टेबल हो जाएगा ऑक्सीजन मतलब है उसमें किसी रिएक्शन करने ऑक्सीजन का कितना होता है 8 एटॉमिक नंबर कितना 8 है 8वां नंबर पर देखो ऊपर देखो 8वां नंबर ऑक्सीजन है हां जी 8वां नंबर 8 है जी उसमें उससे कितना जी हां यूरिया जी ठीक है जी FeRU तो इसका इलेक्ट्रॉनिक करने से तो पहले मैं 2 लिखूंगा हां जी देखो पहले में 2 दूसरे में कितने बच गए 2 तो लिए 6 बच गए 6 जी तो ऑक्टेट नियम क्या है कि आखिरी में 8 होने चाहिए लेकिन इसका तो 6 है तो 2 निशान चाहिए तो इसमें 2 किस लेगा एक तो एक बार सोडियम का लेगा दूसरी बार एक और सोडियम आएगा वो बीच एक और देगा हां जी तो सोडियम कितने होने चाहिए अगला है 2 सोडियम होने चाहिए जी ऑक्सीजन एक बाइंड करेगा उसके लिए है ना तो जी फार्मूला बनाया Na2O हां ये पढ़ो सुन मैं यस सर कुछ में देखेंगे और यार इसमें सारी याद करने के लिए बता रखी है इसमें सारी चीजें रखी हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखी हैं इसके जो एटॉमिक नंबर भी है एटॉमिक मास संकेत परमाणु संख्या परमाणु भार संयोजकता। नेक्स्ट है अपना रासायनिक अभिक्रिया में होने वाले किन परीक्षणों के आधार पर ज्ञात किया जाता है सदनु का बेटा कि इतनी रासायनिक अभिक्रिया हो तो अपने कुकर पे अलग अलग रासायनिक अभिक्रिया हुई है कुछ नहीं
अरे केमिकल रिएक्शन होई कोनी ये जो याद किया था जी मैंने, तो उसमें परिवर्तन जी, रंग में परिवर्तन, हाँ, उसमें रंग उत्सर्जित है, उष्मा उत्सर्जित होगी। हाँ जी। उसके अलावा रंग परिवर्तन, रंग परिवर्तन रंग होगा। आकार परिवर्तन, अवस्था, अवस्था में परिवर्तन बेटा उसमें भी उसका है, भौतिक भौतिक रिएक्शन में भी उसका है, फिजिकल रिएक्शन में भी उसका है, ठीक है। लेकिन केमिकल रिएक्शन में है बेटा, तो मेन पॉइंट ये है, एक तो अवस्था परिवर्तन तो उसमें भी उसका है, लेकिन इसमें भी हो जाए। दूसरी बात कि इसका रंग बदल रंग परिवर्तन जी, गैस का गैस निकले, तापमान में परिवर्तन, हाँ, और तापमान मतलब उष्मा, हीट, उष्मा अगर बाहर निकलेगी तो ठंडा हो जाएगा, उष्मा अंदर आओगी तो गर्म होगा। जो अगर प्रश्न मैंने उष्मा खाना देवांगे दिया तो था गर्म होगा, सीधी बात है। सुना अगर उष्मा से बाहर निकलेगी तो ठंडा हो जाएगा, सीधी बात। ये प्रश्न आदित्य तो सुना था जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो ये पहला आपने कर लिया, जिसमें नया पदार्थ बनता है। ये तो सिंपल डेफिनेशन है, जिसमें नया पदार्थ, और अगर इसने इलेबोरेट कराया और बड़ी बात किससे कराएंगे, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक रिएक्शन करके कि मैं उत्पाद बनाओगे, ठीक है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। तो इसने वाक्य के रूप में इस रासायनिक अभिक्रिया में किसका यूज करना, अभी उसने लिखने का था रासायनिक समीकरण। और रासायनिक समीकरण हो दो प्रकार के, एक शब्द समीकरण और दूसरा सूत्र समीकरण। सूत्र समीकरण। हां, शब्द समीकरण तो किस तरह से मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की रिएक्शन कराई तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। मैं सूत्र समीकरण को लिखूंगा, मैग्नीशियम का फॉर्मूला है Mg, फिर ऑक्सीजन का O2, तीर लगा के मैग्नीशियम MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरण किस प्रकार लिखा जाता है? और उदाहरण से देखो किस तरह लिखा जाएगा बेटा। पहले तो अपन क्या शब्द समीकरण लिखाएंगे, सिंपल शुरुआत में क्या लिखाएंगे, हां जी, शब्द समीकरण लिखाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, शब्द समीकरण लिखने के बाद में उस समीकरण लिया, उसे सूत्र समीकरण लिखाएंगे। उसके बाद सूत्र समीकरण लिख दिया, ठीक है। अब सूत्र समीकरण जो लिखा फिर उसमें बैलेंस कराएंगे, उसका बैलेंस करना उसमें बहुत जरूरी है। दोनों साइड में उत्पाद और रिएक्टेंट, मतलब अभिकारक और जो प्रोडक्ट है वो दोनों बैलेंस होने जरूरी, बराबर होने जरूरी। जी अपना समीकरण है वो प्रॉपर बना जाएगा, अच्छे बना जाएगा, नहीं तो उसको पूरे नंबर मिला नहीं। अगर पूरे नंबर चाहिए तो पूरा बैलेंस अच्छी तरह लिख जाना जरूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण किसे कहते हैं? बैलेंस कर रखा जी। हां कर रखा है, देख 2MgO 2MgO। अगला देखो ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण का मतलब क्या है, किसी भी जिसमें किसी एलिमेंट के साथ में ऑक्सीजन की रिएक्शन करवा दो तो वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसे ऑक्सीकरण गैर रासायनिक अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि तथा हाइड्रोजन की कमी तो उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रिया, चाहे तो रेडॉक्स रिएक्शन का हो या फिर ऑक्सीकरण रिएक्शन का हो, बात एक ही, ठीक है। जिसमें ऑक्सीजन का बढ़ना या फिर हाइड्रोजन का बढ़ना हो या फिर हाइड्रोजन कमी हो, ऑक्सीजन का बढ़ना या हाइड्रोजन कमी हो जाए, इसमें आप ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेगा। जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन रिएक्शन करवाई तो MgO2 बन गया। H2S हाइड्रोजन सल्फाइड ने क्लोरीन की रिएक्शन करवाई तो HCl और सल्फर बन गया। इसमें क्या है, हाइड्रोजन की कमी कर दी, और दो हाइड्रोजन क्या है, सिंगल हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन कमी आएगी, सल्फर की गली, तो ये तो भी रिएक्शन आप क्या कराओगे बेटा, ऑक्सीकरण रिएक्शन नहीं कराओगे, तो इसमें रेडॉक्स हुई है और ऑक्सीडेशन। उस दोनों रिएक्शन आप चाहे रेडॉक्स बोलो चाहे ऑक्सीकरण रिएक्शन बोलो, बात एक ही है, सेम एक ही नाम है, ठीक है। अगला है एक डिश में कॉपर चूर्ण लेकर उसे गर्म करने पर क्या परिणाम होगा। देखो नु का बेटा एक डिश है, एक बेलनी लो, उसमें कॉपर का चूर्ण डालो, कॉपर में तांबा का चूर्ण डालो, उसमें गर्म करो, गर्म करने से क्या होगा, कॉपर में ऑक्साइड बना लेगा, कि गरम क्या करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करेंगे तो कॉपर बाहर ना दिखता कि मेरे को दिखे, लेकिन कुछ देर बाद देखोगे ना अजीब बना कर काला हो जाएगा, तो कॉपर ऑक्साइड बना लेगा, तो कॉपर ऑक्साइड CuO बना लेगा, रिएक्शन कर गर्म होके कॉपर ऑक्साइड बना लेगा, ऑक्सीजन की रिएक्शन कर लेगा, ठीक है। 2CuO पर ऑक्साइड, यदि गर्म कॉपर ऑक्साइड पर हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड की जाए तो क्या हो जाएगा, गर्म था कॉपर ऑक्साइड उसमें हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड कर दी तो जो ऑक्सीजन थी ना, हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन गिली ले जाएगी और वाटर बना लेगी, पानी और एक ला कॉपर एक ला क्या, कॉपर एक ला रहेगा तो कॉपर उसमें एक ला जो पहले जो मेटल ली थी ना कॉपर का पाउडर ली था वो वापस मिल जाएगा आपने, और जो ऑक्सीजन थी वो अलग हो जाएगी। तो इस या जो रिएक्शन इसमें इसने यूज कराया है बेटा, आप किसी धातु में शुद्धिकरण करते हैं कि कोई धातु है उसने ऑक्सीजन का रिएक्शन कर रखी है, ऑक्साइड में रखा है, तो उसके लिए हाइड्रोजन ने रिएक्शन करवा दो, वो ऑक्सीजन लेके चली जाएगी हाइड्रोजन और एक धातु अपन अंदर बच जाएगा। ये धातु परिष्करण में यूज करेगा, धातु ना शुद्धकरण पता इसमें इसका यूज करेगा, ठीक है। ये जो गर्म कॉपर ऑक्साइड नाइट्रोजन रिएक्शन करवाएंगे तो कॉपर अलग हो जाएगा, वाटर H2 अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्न अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण है कि आयरन का बाप के साथ मोस्ट इंपोर्टेंट में अगर रिएक्शन में तो कुछ आवा है, इस पार्ट में तो कुछ आवा है, तो इन ये एक क्वेश्चन इन मतलब जरूर आया कि आयरन के बाप में भी रिएक्शन लिखनी है। आयरन है Fe, बाप है H2O, और बाप क्या हमेशा क्या है गैस आयरन सोडियम, ठीक है। इसकी रिएक्शन लिखनी है तो क्या बनेगा, ठीक है। Fe2O3 बनता है बेटा, Fe3O4 बनता है, इसलिए Fe3O4 लिखा है। Fe2O3 क्यों लिखा, क्योंकि इसमें मेजर माइनर कांसेप्ट आएगा कि गणित चीज कौन सी बनेगी, तो मेजर को बनाएगा यू और माइनर बना है ये। दोनों में से कोई सा लिख के ऐसा कर नहीं, यो बहुत कम बना है, यो बना बहुत कम और यो बना बहुत ज्यादा, इसलिए यो प्रेफर करेगा कि यो लिख के आओ। और जो दोनों लिखा है तो जी कोई लेकिन प्रेफर ये करेगा Fe3O4 बना है, तो साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर, ठीक है। उसके बाद सोडियम का जल के साथ, सोडियम है Na, जल है H2O, रिएक्शन करो। देखो होता क्या है, पहले शुरुआत में क्या होगा, Na2 सोडियम ऑक्साइड बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। अब जो Na2O है ये वापस पानी में घुल जाएगा, क्या करेगा, पानी में घुलेगा, घुलने के बाद क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, और ये पानी में नहीं घुलेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड पानी में नहीं घुलेगा, घुलेगा। नीचे बैठ जाएगा, ठीक। कुछ देर पहले दिखा ऐसे ही घुल गया, लेकिन कुछ देर बाद बैठ जाएगा। नीचे बैठ जाएगा, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH बनेगा, ठीक है। ये उसके साथ में हाइड्रोजन गैस हमने पहले रिलीज करवाई थी। ये पूरी रिएक्शन तो ये है, लेकिन सिंपल क्या लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं Na+H2O और NaOH बन गया प्लस में हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई, क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट अपना यही है, और हाइड्रोजन हमने पहले ही बाहर निकाल दी गैस। उसके बाद है जिंक का सल्फ्यूरिक बन गया था, वो पहले हम कर चुके हैं। जिंक का जब सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, ये हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी, तो ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ठीक है ये भी स्थापना भी है। सर। अगला क्वेश्चन है, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण बताना है, इसमें चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड किया क्या होगा जब चूने के पानी में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करेंगे, तो ये सिंपल चूने का पानी हमने लगाया, कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड इसको बुला के तो क्या मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बने, कैल्शियम जीरो तो निकलना गया वो लिक्विड H2O लिक्विड। फिर है जिंक धातु का सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जिंक का जोड़न NaOH के साथ में, देखो जिंक और सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है इससे, जिंक से, तो क्या करेगा, इसको हटाएगा नहीं, जिंक इसको हटा नहीं सकता सोडियम को, तो साथ में बाइंड कर लेगा इसको Na2ZnO, साथ में बाइंड, क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव है सोडियम, तो हटेगा कौन, हटता है तो नहीं, मैं गणता का तो आना है तो आ जाए मेरे को, कोई दिक्कत कोई पार्टनर। हाँ गैली आ जा, लेकिन मैं हटूंगा, गैली में जस्ट सोडियम जिंक केट बना दे और हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल दे, उसके हाइड्रोजन ने निकाल दिया। हाँ हाइड्रोजन गैस यहाँ से बाहर निकाल दे, क्योंकि किसी भी रिएक्शन करने के लिए कोई जगह तो चाहिए, इसलिए हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल दो, जगह बन गई यहाँ पर, तो यहाँ पर जिंक आ जाएगा, ठीक। बुझे हुए चूने के साथ क्लोरीन नहीं कर गया, बुझा हुआ चूना में कैल्शियम ऑक्साइड, शुरुआत में चूना ले गए बड़ा चूना कैल्शियम ऑक्साइड की क्लोरीन का रिएक्शन करवा दो, कैल्शियम क्लोराइड बना दिया, ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर बन गया। ब्लीचिंग पाउडर बेटा इसमें ब्लीचिंग में यूज होगा, ब्लीच में यूज होगा कपड़े से, कपड़े का धुल होगा, ठीक है, उनमें ब्लीचिंग का यूज करेगा, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। सब मेकअप में यूज करें, ब्लीच यूज करें, थिनर हो जो नेल पॉलिश स्टार्ट होता है उनमें यूज करें ब्लीचिंग पाउडर। नुकसानदायक है, नुकसानदायक एक्सेस में कोई भी चीज होने हैं, अगर यूज करेंगे तो नुकसानदायक हो सकता है, लेकिन जिन थोड़ी क्वांटिटी में यूज करते कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि थोड़ी क्वांटिटी में आप एसिड भी देवा, ऑर्गेनिक एसिड खाना खावा तो मशीन में एसिड होने, ऑर्गेनिक एसिड होगा, लेकिन अगर मैं घना खा लिया तो पेट फूल लगा, सीधी बात है, पेट दर्द भी होगा, तो घनी एक्सेस अमाउंट किसी के नहीं करनी चाहिए, थोड़ा घटाओ जिंदे। सर तो कितने क्वेश्चन ये आज हो गए, इसमें बस हो गया, कल करेंगे, आज कर लेंगे, पूरे कर लें आज, कर लें 19%, कोई ना जी पूरे कर टाइम बताइए।
दिमाग में को निकल चलो जाए। आज के लिए करने लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हाँ लाइक शेयर सब्सक्राइब सब्सक्राइब नहीं होता सब्सक्राइब। गने फॉर्मूले बता दीजिए आपने।